जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के वनवास काल की वह अद्भुत कथा जो आज भी भक्तों की आंखों को नम और हृदय को भक्ति भाव से भर देती है। यह कथा है हनुमान जी के अद्वितीय वचन की और गोवर्धन पर्वत की। लंका विजय की तैयारी चल रही थी। श्री राम ने अपने प्रिय सेवक भक्त शिरोमणि हनुमान से कहा, हे पवनपुत्र, हमें सेतु का निर्माण करना है जिससे हम समुद्र पार कर लंका तक पहुंच सके। तुम शीघ्र ही उत्तम पर्वतों को यहाँ ले आओ। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से उड़ चले। उनके वेग और संकल्प को देख देवगण भी आश्चर्यचकित थे। ब्रजभूमि पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि पड़ी उस दिव्य सुशोभित हरियाली से आच्छादित पर्वत पर। हाँ, वही गोवर्धन पर्वत। हनुमान जी ने सोचा, यह पर्वत सेतु निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वे गोवर्धन के समीप पहुंचे और प्रणाम कर बोले, हे पर्वतराज, चलो मेरे साथ। प्रभु श्री राम आपके चरण स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोवर्धन तो आनंद से पुलकित हो उठा। उसने सोचा, क्या भाग्य, स्वयं प्रभु श्री राम के काम आ सकूंगा। वह सहर्ष हनुमान जी के साथ चल पड़ा। किंतु तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हनुमान, सेतु निर्माण पूर्ण हो चुका है, अब और पर्वतों की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी ठहर गए। गोवर्धन पर्वत उदास हो गया। उसकी चोटी से जैसे आंसुओं की धार बह निकली। उसका हृदय दुख से भर उठा। क्या मेरा सौभाग्य छिन गया? क्या मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा से वंचित रह जाऊंगा? गोवर्धन की पीड़ा देखकर हनुमान जी का हृदय भी द्रवित हो गया। वे बोले, हे गोवर्धन, चिंता मत करो। भले ही तुम आज प्रभु श्री राम की सेवा में सीधे सम्मिलित न हो पाए हो, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब जब कलियुग में भक्त श्री राम के स्वरूप श्री कृष्ण का नाम लेकर तुम्हारे चरणों में आएंगे, तब तक तुम उन्हें वही फल दोगे जो स्वयं श्री राम की सेवा से मिलता है। हनुमान जी का ये वचन सुनकर गोवर्धन पर्वत पुनः प्रसन्न हो उठा। आज भी ब्रजभूमि में गोवर्धन की परिक्रमा का महत्व इसी वचन से है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो स्वयं श्री राम की चरण सेवा से मिलता है। इस प्रकार हनुमान जी ने गोवर्धन को प्रभु श्री राम से मिलने का अमर वचन दिया, और यही वचन आज भी करोड़ों भक्तों की भक्ति का आधार है। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कोई कर्म व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु के प्रिय सेवक हनुमान जी ने जो वचन दिया था, वही आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का कारण है। तो आइए हम भी गोवर्धन महाराज को प्रणाम करें और हनुमान जी की भक्ति से प्रेरणा लें। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।